हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड विथ नो ईस्ट, नो ओवन एंड नो मैदा। सो वी आर मेकिंग दिस विथ व्हीट फ्लोर, यानी कि हम आज आटे से बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। उसके लिए हमें 1 कप आटा लेना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। ये नमक आप स्वाद अनुसार आपको ऐड करना है। और थोड़ी सी शुगर, 1 छोटा चम्मच शुगर, शक्कर डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 स्मॉल टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसमें हम इनो डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इनो। ये है चिली फ्लेक्स, इससे आपके गार्लिक ब्रेड का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और ये है सीजलिंग, ये वही है जो हमें पिज़्ज़ा के साथ में जो छोटे छोटे सैशे आते हैं ना, ये वही है। इसे भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें इससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गार्लिक ब्रेड का। और अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही से इसमें एक खट्टापन आएगा, क्योंकि हम ईस्ट नहीं यूज़ कर रहे, इसीलिए हमें इसमें दही ऐड करना होगा। तो 2 चम्मच दही डालेंगे। और इसी के साथ अब 1 चम्मच तेल डालकर हम इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम वार्म मिल्क लेंगे। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क है, फ्रीज़र मिल्क नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा गया मिल्क है। तो इससे अब हमें इसे आटे को गूंथ लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये जो गार्लिक ब्रेड का आटा है, हम अभी इसमें ईस्ट नहीं यूज़ करें, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से सान लेना होगा। और थोड़ा थोड़ा बीच में हम ऑयल डालेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा स्मूथ हमारा आटा ये तैयार हो जाए। मैंने दोस्तों ये ब्रेड जो मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, ये मैं आटे से बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। इस तरह से बार बार पटक पटक कर ये आटे को हमको अच्छा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, अब इसे हमें ढककर आधे घंटे के लिए रख देना होगा। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए इस तरह से। और इसे अब ढककर हमें आधा घंटे के लिए फर्मेंट होने रख देना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चीज़ की तैयारी करते हैं। अगर आपके पास घर में चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको व्हाइट सॉस बनाने का भी एक तरीका बता देती हूँ। इसमें आपको एक पैन में थोड़ा सा बटर डालना है। 1 चम्मच के आसपास 1 या 2 चम्मच बटर डालिए और उसमें 2 चम्मच मैदा डालकर इस तरह से थोड़ा मैदा को भून लीजिए कि उसका कच्चापन निकल जाए। 2-3 मिनट इस तरह भूनने के बाद अब इस मैदा में हमें दूध ऐड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, 1 कप आप इसमें दूध ऐड कर दीजिए और इसे चलाते रहिए। जैसे आप चलाते रहेंगे तो ये थोड़ी देर में यह एक थिक तैयार हो जाएगा। इसका ये वाइट सॉस, हमारा थिक वाइट सॉस तैयार हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है दोस्तों टेस्ट के लिए। और ये लीजिए, आपका झटपट वाइट सॉस तैयार हो गया। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें गार्लिक ब्रेड को सेकना होगा। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसे अब मैं ढककर थोड़ा 10 मिनट के लिए गर्म होने रख दूंगी। तो तब तक हम अपनी गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हम गार्लिक बटर बना रहे हैं। उसके लिए बटर ले लीजिए आप, 2-3 चम्मच बटर ले लीजिए एक इसमें। और क्रश किए हुए गार्लिक, ये देखिए, ये गार्लिक को मैंने छीलकर इस तरह से क्रश कर लिया है। और उसे भी अब मैं इस बटर के साथ में मिक्स कर दूंगी। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हम थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए एक चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दीजिए। और ये देखिए, ये अब हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है। तो चलो अब हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। अभी हम इस तरह से रखकर जो हमने आटा, ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। आधे घंटे बाद देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। हम इसे और 2-3 बार अच्छी तरह से मसल लेंगे इस तरह से, ताकि वह बहुत अच्छा
एक सॉफ्ट आटा तैयार हो जाए। ये देखिए, ऐसे गोल गोल गूंथ कर अब हमें इसे अच्छी तरह एक गोल शेप देकर अब हमें इसे बेलना होगा। तो चाहे तो आप थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क सकते हैं और इस तरह से अब हम इसे गोल शेप में बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट डो है ये देखिए इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, ये बेलते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमें ज़्यादा पतली रोटी नहीं करना है क्योंकि गार्लिक ब्रेड हल्की मोटी होती है उसका। तो ये देखिए ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा अब ये जो हमने रोटी बेल के रखी है, अब हम इसमें ये हमारा गार्लिक बटर को हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमें धीरे से लेके इसे अच्छी तरह फैला लेना है इसमें। आप चाहे तो ये स्पून से करिए या फिर आप हाथ से भी फैला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने गार्लिक बटर पहले स्प्रेड कर दिया। अब हमने जो ये वाइट सॉस बनाया था, या फिर आप चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है उसे भी आप इस तरह से इसमें एक लेयर लगा दीजिए। ये देखिए, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले। ये देखिए, अगर थोड़ा आपको लग रहा है ये बाहर जा रहा है तो इसे एक लेवल में ला लीजिए। और थोड़ा सा हमें इसमें पानी लगा लेंगे ताकि इसे हम बंद कर सकेंगे। और थोड़े बहुत सूखे मसाले, जैसे कि हम इसमें जो सीजनिंग है वो डाल सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स। अब हमें इसे बंद कर देंगे। हमने पानी पहले ही लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसे दबा दबा कर उंगलियों से इसे लॉक करना होता है इस तरह से, ताकि ये जब सेक रहा हो तो ये खुले ना। इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा के बनाना चाहिए। और इसके ऊपर हमें एक लेयर और से ये बटर गार्लिक जो हमने बनाया था वो लगा दीजिए इस तरह से। और अब हम इसे गैस पे रखने जा रहे हैं। अभी हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। ये देखिए, हम प्लेट ले लेंगे और इस प्लेट में अब हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे, ताकि सेकते के बाद ये हमारी ब्रेड अच्छी तरह से इसमें चिपके ना और निकल सके। तो इस तरह से घी ले लिया मैंने और इसे एक प्लेट में स्प्रेड कर दिया। अच्छे से लगा दीजिए, ग्रीस कर दीजिए प्लेट को। और ये गार्लिक ब्रेड को इस पर अब हम रख देंगे इस तरह से। अब हम चलते हैं इसे सेकने की प्रोसीजर में। ये देखिए दोस्तों, जो हमने कढ़ाई गरम करने रखी थी वो 10 मिनट में अच्छी गरम हो चुकी है। तो अब आप चाहे तो इसमें एक छोटा सा स्टैंड रख दीजिए दोस्तों, अगर आपकी प्लेट फिट नहीं आ रही है। तो मेरी ये प्लेट आती है तो मैंने इसे डायरेक्ट रख दी और इस तरह ढक के इसे रख देंगे। चाहे तो आप दूसरी प्लेट। ये हमने आधा घंटा अभी तक ढक के रखा था। ये देखिए, गार्लिक ब्रेड अब हमारी पूरी तरह सेक चुकी है अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए गरम है अभी, तो थोड़ा देर हम बंद करके ठंडा होने देंगे और फिर अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। ये अभी भी बहुत तेज़ गरम है, इसलिए धीरे से आप एक सपोर्ट से, एक नाइफ या किसी चीज़ की सपोर्ट से इसे निकालिए प्लेट में। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारी गार्लिक ब्रेड बहुत ही बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छी फुली हुई है और बहुत बढ़िया सीख गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, ना हमने ईस्ट का यूज़ किया ना ओवन का यूज़ किया, सिंपल आटे से बनाई हुई ब्रेड है ये हमारी गार्लिक ब्रेड। बहुत हेल्दी है ये बच्चों के लिए भी। इसके ऊपर अब ये थोड़ा गर्म है तो हम ये थोड़ा सा बटर इसमें लगा देते हैं, ताकि एक बहुत अच्छा गार्लिक ब्रेड का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और फिर ये हल्की ठंडी होने पर सर्व कर दीजिए आप इसे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी हम ऊपर से ऐड कर दे रहे हैं इसमें का डेकोरेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं इस गार्लिक ब्रेड को
आपको कट करके भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत बहुत टेम्पटिंग लग रही है ये, और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी। वाह दोस्तों, ये देखिए गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुकी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है फ्रेंड्स, और बहुत झटपट, आधे घंटे में ये गार्लिक ब्रेड तैयार हो गई। सुपर टेस्टी गार्लिक ब्रेड। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।